सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, आई मीन स्कूल गोइंग थी, जब मेरी अम्मी भागती थी और साथ साथ वो आवाज़ भी देती थी मेरी बाकी आंटियों को कि जल्दी से आओ, औरत का घर कौन सा ड्रामा लगने लगा है। पीटीवी का दौर था, सब लोग इकट्ठे बैठकर वो ड्रामा देखा करते थे। फिर उसके बाद डिस्कशन भी होती थी, बड़ा मज़ा आता था। मैं उस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व करती थी, बहुत सारे सवाल पूछती थी जिन पर खूब सारी डांट भी खाती थी। मास्टर्स में पहुंचने के बाद इसी एक टॉपिक पर बेशबहा क्वेश्चंस, बेशुमार डिटेल्स और बहुत सारी किताबें जो कि इसी टॉपिक को एलैबोरेट करती हैं, डिफाइन करती हैं कि औरत का घर कौन सा है। हर डिटेल को पढ़ते हुए मुझे मेरी अम्मी का ख्याल आता, मुझे उन तमाम ख़वातीन की वो सारी बातें याद आती, घूम फिर कर सिर्फ एक ही बात कि औरत का घर तो कोई भी नहीं है। लड़की बहुत बचपन से सुनने लगती है कि वो पराया धन है, अपने जेवर, अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपनी जुड़ने वाली चीज़ें, जैसे कि मैं भी देखा करती थी, वो भी देखने लगती है। और इन सब के साथ एक इजाफी चीज़, एक इजाफी तोहफा जो उसके कंधे पर ठेकेदार रख देते हैं, और किसी हद तक वो जस्टिफाइड भी है, बिकॉज दिस इज़ लर्न बिहेवियर। इन्फॉर्मेशन है, जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है, और वो ये है कि बेटी हमारी इज्जत की हिफाजत करना एक फ़ोर्स भी है, एक फासले के साथ फोर्स है। यानी वो पेरेंट्स या वो सारे बड़े या वो सारे लोग जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस सारे प्रोसेस को सर अंजाम दे सकते थे, लेकिन चूंकि दे हैव अ, मैं तो कॉन्स्टिपेटेड ही कहूँगी, अ कॉन्स्टिपेटेड वे ऑफ लाइफ टू लिव। उनके जेस्चर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दे मस्ट बी हैविंग एग्रेसिव लुक्स एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी अफ्रेड ऑफ देम। सो वो ऑर्डर्स आप और मैं जो लेते रहे हैं, मैं तो लेती रही हूँ, अल्लाह ना करे कभी मुझ पर ये वक्त आए कि मैं ये ऑर्डर्स अपनी औलाद तक या अपने स्टूडेंट्स तक या अपने सामने आने वाले बच्चों तक ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सो बैक टू द पॉइंट, अलॉन्ग विद दिस वार्निंग ऑफ लाइफ, वो तमाम गिफ्ट्स भी इकट्ठे होते चले जाते हैं जो कि जहेज़ के नाम पर, गिफ्ट्स के नाम पर लड़की को रुखसत करते वक्त दिए जाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आखिर क्या मसला है, क्या कबाहत है इस बात में कि एक लड़की जो बहुत बचपन से ये सुनने लगी है कि तुम पराया धन हो, वो गिफ्ट्स इकट्ठे होते भी देख रही है, वो जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रही है, वो बहुत सारे मुश्किल हालात से गुजर कर बड़ी हो रही है, क्या कबाहत है कि उसकी माँ, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द मदर, नॉट अबाउट द फादर। मेरे वीडियो को यकीनन बहुत सारे फादर्स भी देख रहे होंगे। सो दोज फादर्स शुड गिव दिस कॉन्फिडेंस टू देयर वाइव्स, ताकि वो माएँ अपनी बेटियों के लिए स्टैंड ले सकें। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मदर हु मस्ट टेल दिस थिंग टू देयर फीमेल चिल्ड्रन, टू देयर डॉटर्स, कि मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैंने भी ये सब कुछ सुना था, फिर मैं अपने बाप के घर में थी, फिर मैं अपने शोहर के घर में थी, फिर मैं अपने बच्चों के घर में थी, मैंने तो अपना घर ही नहीं बनाया। तो तुम अब वो सब फेस नहीं करोगी जो मैंने किया, तुम अपना घर बनाओगी। 4 बर्तन, 2 जेवर, 4 फोर्स किए हुए हुक्मनामे तुम्हें देने के बजाय पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस दूंगी। जाओ, निकलो इस सोसाइटी में, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना घर बनाओ, अपनी ताकत को फील करो। उस बच्ची को होश संभालते ही बिल्कुल उस तरह जिस तरह लड़कों को ये बात पता होती है, बल्कि लड़कों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लड़के तो 30-30 साल के हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने भी अपना घर बनाना है। द गर्ल्स आर वेरी शार्प, ट्रस्ट मी। शी मस्ट बी गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम हर मदर विद अ स्ट्रेंथ कि तुम्हें अपना घर बनाना है। वाई नॉट? क्यों हम अपनी सोच को चेंज नहीं कर सकते? और मेरे अबू जी बड़ी प्यारी बात करते थे, वो कहते थे औरत जब कमाती है ना तो फिर एहसान चढ़ाती है, जताती है। उसकी तबीयत में ये बात शामिल होनी चाहिए कि ये घर जो तुम बना रही हो, ये किसी के सर पर एहसान नहीं कर रही हो। दिस इज़ योर नीड, this is your strength, this is your reference. Why couldn't a girl build up her own house? Why couldn't she be having a house of her own before getting married? और कभी आपने सोचा है कि वो लड़की जो शादी से पहले आजिज़ी, इनकसारी और ये वाली वेल्थ, ये वाली स्ट्रेंथ लेकर अपने शोहर की ज़िंदगी में शामिल हो रही है, what type of a life partner she could be? वो ना सिर्फ सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ अ प्राइड, अ कॉन्फिडेंस, अ ट्रस्ट अपने पेरेंट्स के लिए होगी, बल्कि वो एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर अपने हस्बैंड के लिए भी होगी। हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि ये लड़का है तो इसका काम है कि ये कमाएगा, और ये लड़की है तो इसका काम है कि ये हांडी चूल्हा करेगी। एक्चुअली ये चीज़ हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में स्लो पॉइजनिंग का रोल प्ले करती है। और लड़कियाँ और लड़के बेसिकली, अब हम जिस जगह पर खड़े हो गए ना, जहाँ पर डिवोर्सेस ऐसे होते जा रहे हैं कि यकीन नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, उसकी रीज़न ये है, लड़कियाँ कुछ सोचने लगी हैं, लड़कियों को समझ आने लगा है गेम सारा। यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि डम है, जिसको मैं चाहती हूँ कि झंझूड़ कर उठाया जाए, चाहे वो उसका शोहर उठाए, चाहे वो उसका बाप उठाए, चाहे वो उसकी बहन, उसका भाई, कोई भी रिश्ता। लेकिन एक ऐसी औरत है जो इस सारे गेम को चेंज कर सकती है, दैट इज़ द मदर ऑफ दैट डॉटर। जब भी जिस भी माँ के घर में बेटी जन्म ले, वो उसको उठाते ही ये क्यों ना सोचे कि ये मेरी बेटी, ये अपना घर बनाएगी, ये अपनी पहचान बनाएगी। शी विल नॉट गो, शी विल नॉट मूव विद द टाइटल कि वो कभी अपने बाप के घर में है, कभी अपने भाई के घर में है, कभी अपने शोहर के घर में है। मैंने रिसेंटली एक ऐसा केस देखा है जहाँ पर खातून
near to try to commit a suicide क्योंकि she is not having her own house. हमें अब इन बातों के बारे में सोचना ही होगा. We should think about these things. आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, प्लीज़ अपने घरों की औरतों को एतमाद दीजिए. मुझे पता है मेरे चैनल को ज़्यादातर मर्द हजरात ही देखते हैं, सो आई रियली विश कि आप लोग अपनी फीमेल्स के लिए एक सेंस ऑफ रिलीफ बने, एक मैसेज ऑफ कॉन्फिडेंस बने, एक प्यार मोहब्बत का पैगाम दें और ट्राई करें कि हर लड़की के अंदर ये चीज़ बचपन से पेनिट्रेट कर दी जाए कि तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, तुम्हें अपना घर बिल्डअप करना है. यू कैन डू इट. थैंक यू सो मच. गुड बाय.